गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंकर और आईएनजी टैग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं 3.html। बॉर्डर प्लेट डालेंगे सबसे पहले। अब बताऊंगा मैं एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग की बॉडी लिखता हूँ, एंकर टैग। इसमें एक ये एट्रीब्यूट है एच आर ई एफ बेसिकली हाइपरलिंक एट्रीब्यूट होता है। अब मैं बताऊंगा कि एंकर टैग बेसिकली होता क्या है। एंकर टैग होता है एक लिंक होती है जो कि अपने पेज को किसी और दूसरे पेज से लिंक करती है। अपन इस लिंक पर क्लिक करने के बाद किसी और पेज पे पहुंच सकते हैं। एच आर ई एफ टैग के अंदर अपन जो भी डालेंगे उसी पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं एक बार इसमें डाल के बताऊंगा आपको, 2.html। 2.html डालूंगा तो अपने फोल्डर में, जैसे कि आपको ये फाइल दिख रही होगी 2.html, इस पे पहुंच जाएगा अपना पेज। जैसे कि अब गो टू 2.html। अब जैसे कि इसमें अपन जो भी लिखेंगे वो अपने को अपने पेज पे दिखेगा, वेब पेज पे। जो मैं बताता हूँ, लैब सर्वर ओपन करके देखो, इसमें दिख रही होगी अपने को गो टू 2.html। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो अब मेरा पेज 2.html पहुंच जाएगा। आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, 2.html पेज अपना ऐसा ही था, तो ऐसा खुल गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे ये इसी पेज पर खुल गया। मतलब मेरे को दूसरे टैब में जाके खोलना है अगर, तो मैं एक उसका यूज़ करूँगा। मेरे पास वो होता है एक एट्रीब्यूट, उसका यूज़ करूँगा जो होता है टारगेट। टारगेट में इसकी वैल्यू क्या दूंगा मैं, ब्लैंक। इसकी वैल्यू अगर ब्लैंक दूंगा और इसको सेव करूंगा और जाके देखूंगा। अब इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आप नेक्स्ट टैब में खुल गया वो। तो मैं अब इस टैब में भी देख सकता हूँ, इस टैब में भी जाके देख सकता हूँ। तो ये होता है अपना टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। अब मैं आपको, हाँ, मैं पिछली वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो मैंने बता दिया था क्या होता है, पर एट्रीब्यूट में दो चीज़ होती हैं। एक तो होता है एट्रीब्यूट नेम और एक होता है एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये अपना होता है बेसिकली, यहाँ पे टारगेट अपना है बेसिकली एट्रीब्यूट नेम, और अपनी एट्रीब्यूट वैल्यू होगी हैश ब्लैंक, है ना। तो अब इसमें अपन और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अपने को किसी वेब पेज पे पहुंचना है और दूसरे, जैसे कि एक अपना google.com है, google.com पे जाना है। तो https://www.google.com। तो अब अपना ये गूगल पे जाएगा। इसमें अपन, मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल। अब मैं सेव करके पहुंचता हूँ उस पर। अच्छा, ये मैंने एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट ये लिखा था, इसलिए ये चक्कर में आ गया। इसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट आउट। अब सेव करता हूँ, अब नहीं आएगा शायद, है ना। अब गो टू गूगल पे जाऊँगा तो आप देखो google.com में पहुँच चुका है वो। ठीक है, तो मैंने शायद वो टारगेट ब्लैंक वाला नहीं डाला होगा, इसलिए वो उसी पेज में खुला है। तो अब मैं टारगेट ब्लैंक डाल देता हूँ, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ये ब्लैंक से पहले इसमें अंडरस्कोर हो रहा था, है ना। तो अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ एक बार और। अच्छा, वो मैंने सेव नहीं कर पाया, सॉरी सॉरी। अब मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। अब देखो नेक्स्ट टाइम में खुल गया। ऐसे ही अपने को किसी भी, मतलब किसी भी उस पर जाना है तो उसके लिए अपने को बस उसकी URL लिखो पूरी। ये URL होती है, ये HREF, इसका मतलब HREF तो अपना वो हो गया एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट वैल्यू इसकी एक URL होती है। अगर इसमें URL डाल दोगे तो वो URL पर पहुँच जाएगी। जैसे कि अब मुझे first.html में जाना है, तो एक सेकेंड। first.html में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, first.html लिख दूँगा, तो ये first.html पर पहुँच जाएगी। ये इसमें जाऊँगा तो first.html पर आ जाएगी कोई। वो मैंने टारगेट ब्लैंक नहीं डाला तो इसलिए वो ये उसी टाइप में खुल गया। अब मैं इसके बाद एक आपको बताता हूँ कि जैसे कि अपने को वेबसाइट में देखते होंगे अपन कि एक फ़ोन नंबर लिखा रहता है और उस पर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट फ़ोन लग जाता है। तो उसके लिए होता तो ये HREF एक्टिविटी है, पर HREF एक्टिविटी के अंदर वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू मैं इसमें क्या देता हूँ, TEL, टेल, और जो भी नंबर कॉल टू
देखना अब क्या होगा। अब मैं इस पर दबाऊंगा तो ये कॉल लगाना चाहेगा। देखो ये बोल रहा है कि कॉल दिस नंबर फ्रॉम योर फ़ोन। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैं पीसी पे हूँ, तो पीसी में मेरे पास तो वो है नहीं कोई ऐप फ़ोन लगाने के लिए। फ़ोन लगाने के लिए ऐप होता तो कोई उससे डायरेक्ट फ़ोन लग जाता। तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो पर्पल जो कलर में आ रहा है, पर्पल कलर में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इस पर विजिट हो चुका हूँ पहले, विजिट हो चुका हूँ इसलिए इसका कलर पर्पल हो गया। अब मैं इस पर विजिट नहीं कर रखा है इसलिए इसका कलर ब्लू आ रहा है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट जो अपना एंकर टैग होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैं बताता हूँ, लिख के बताता हूँ एक बार। डिफ़ॉल्ट जैसे कि अपनी जो विजिटेड लिंक है वो तो आती है अंडरलाइंड एंड पर्पल, पर्पल कलर में आती है। एंड जो अनविजिटेड लिंक होती है अपनी वो आती है अंडरलाइंड एंड ब्लू कलर में, है ना। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, दोनों लाइनों को कमेंट कर दी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक होता है इसमें डाउनलोड एट्रीब्यूट आता है। जैसे कि अपनी अपनी वेबसाइट से किसी मतलब किसी पर्सन को कुछ डाउनलोड कराना है तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है डाउनलोड एट्रीब्यूट, जो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मुझे ये वन डॉट एच टी एम एल फाइल मान लो वो करानी है डाउनलोड, तो मैं इसमें वन डॉट एच टी एम एल डाल दूंगा HRF में और डाउनलोड एट्रीब्यूट लिख दूंगा। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसमें ट्रू लिखेंगे तभी मतलब डाउनलोड होगा, और फॉल्स लिखेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। और HTML5 में एक नया वो आया है, तो डाउनलोड में अपन ट्रू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या आता है एक बार। अच्छा, इसमें कुछ नाम ही नहीं डाला अपन ने तो कहाँ से खुल जाएगा कुछ भी। ये इसमें मैं डाल देता हूँ डाउनलोड, डाउनलोड सम इन्फॉर्मेशन। अब इसको देखते हैं, अब ये डाउनलोड होने लग जाएगा यहाँ से। ये अपने डाउनलोड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा वन डॉट एच टी एम एल डाउनलोड हो रहा है। अब डाउनलोड की एक सबसे बड़ी क्या खास बात है कि डाउनलोड जो अपने इसी फोल्डर में होगा वही डाउनलोड हो पाएगा, और जो किसी और फोल्डर में होगा डाउनलोड तो हो जाएगा पर फेल्ड बताएगा या फाइल नॉट सेलेक्टेड बताएगा, कुछ ऐसी एरर बताएगा। ठीक है। तो अब ए टैग में मैं लास्ट एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई मैं जैसे लिंक डाल रहा हूँ उसमें, तो लिंक बाई चांस मेरे से गलत हो गई तो इसके बाद देखो आप क्या वो आएगा, इसमें एरर आएगी एक। जैसे कि मैंने इसमें गलत कर दी तो इसमें बताएगा कान नॉट प्रोवाइड, कुछ ऐसा ही बताएगा, सिस्टम नॉट प्रोवाइड। और जैसे कि मैंने ये क्या कहते हैं गलत प्रोवाइड कर दी, ये जैसे google.com तो दे दी पर मैंने ये HTTPS नहीं लगाया आगे का, तो ये बताएगा कैन नॉट गेट, एरर बता देगा। ये यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट, फिर एरर बता देगा, है ना। तो इसलिए जो भी लिंक अपने को खुलवानी है वो सही से डालनी पड़ेगी तभी खुलेगी। और एंकर टैग के बारे में बहुत बातें हो गई, अब मैं IMG टैग के बारे में बताऊंगा। एंकर टैग में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब मैं आपको IMG टैग के बारे में बताऊंगा। IMG टैग बेसिकली, IMG टैग आप IMG नाम से समझ रहे होगे, मतलब किसी वेब पेज में अपने को अगर इमेज इंसर्ट करनी होती है तो उसमें अपन ले लेते हैं IMG टैग। अब सोर्स में क्या डालेंगे, इमेज का URL, मतलब कहाँ पे अपनी इमेज रखी हुई है। अल्ट क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है एक, जैसे कि मतलब मैंने इमेज का नाम गलत डाल दिया या फिर मेरा पेज लोड नहीं हो पा रहा तो जो भी अल्ट में लिख रहा होगा वो पहुंच जाएगा आपके पास। जैसे कि अब मैं इस फोल्डर में एक इमेज लेके आता हूँ नेट से ढूंढ के, जैसे कोई भी मैं इमेजेस ले आता हूँ यहाँ से या रैंडम इमेजेस, ये वाली इमेज ले आता हूँ मैं। तो देखो अब इस फोल्डर में डाउनलोड डॉट JPG नाम की एक फ़ाइल आ गई है जो कि एक इमेज है। मैं खोल के बता देता हूँ आपको, ऐसी इमेज है। तो ये अब अपने वेब पेज पे आ जाएगी। जैसे भी मैं इसमें सोर्स डालूंगा डाउनलोड डॉट JPG, मेरे को सजेशन आ गया। अब इसमें क्या था, एक बेसिकली ट्री था, तो मैं अल्टरनेट में कुछ भी डाल सकता हूँ इसमें, तो मतलब अपनी इंग्लिश डालनी होती है अपने को क्या है। जैसे कि बेसिकली यूज़र मतलब क्या कहते हैं, अगर अपना नेट नहीं चल रहा कुछ भी मतलब और कुछ है तो वो उससे इमेज नहीं दिखेगी तो ये अल्टरनेटिव वाला दिख जाएगा अपना।
जैसे कि उसको यूजर को आसानी रहेगी समझने में ये क्या है, यहाँ पर इमेज कौन सी इमेज है। तो अब मैं खोल के बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो इमेज आ गई। अब इसमें दो एट्रीब्यूट और होते हैं जो होते हैं विड्थ। विड्थ मतलब कुछ भी डाल दो, जो भी पिक्सल्स में जो भी डालनी है अपने को। मान लो अपन ने 200 डाल दी है ना, और हाइट डाल दी 200 ही हाइट डाल लेते हैं। अब देखो क्या आता है, उसकी हाइट विड्थ चेंज होगी, इसकी देखो हाइट विड्थ चेंज होगी, दोनों 200 200 का हो गया। ठीक है, मान लो अपने को सिर्फ विड्थ ही विड्थ देनी है, तो विड्थ ही विड्थ दे दो, हाइट वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, जो भी इमेज की हाइट होगी उससे उसके हिसाब से इमेज कर लेगा। अब जो मैंने 200 विड्थ दी है तो वो अपने हिसाब से हाइट को मैनेज कर लेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ये एंकर टैग और इमेज टैग दोनों इनलाइन टैग होते हैं। मैंने कल आपको वो वाले टैग बताए थे पिछली वीडियो में, H1 टैग बताया था, P टैग बताया था। तो ये वाले टैग क्या होते हैं, ब्लॉक टैग होते हैं, मतलब पूरे ब्लॉक को घेरेंगे एक को। जैसे कि मैं बताता हूँ, इनका काम भले ही कम हो पर घेरेंगे पूरे उसको। अब पूरी लाइन को घेरेंगे, जैसे ये इंट्रोडक्शन डाल दिया मैंने है ना। अब मैं इसके बाद कोई भी एक और टैग, एक और H1 डाल दूँ तो वो सेम लाइन में नहीं आएगा। जैसे कि देखो सेम लाइन में नहीं आ रहा है, जबकि ये एंकर टैग वाले हैं गो टू एच टी एम एल, वन डॉट एच टी एम एल, ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि ये इनलाइन वाले हैं। ठीक है, इमेज भी इनलाइन होता है तो इसी लाइन में आ गया, एक लाइन इनलाइन मतलब एक लाइन में आते हैं है ना। तो अब आईएमजी टैग के बारे में और बताता हूँ मैं। ये हो गया अपना, मान लो मैंने ये डाउनलोड गलत डाल दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये यहाँ पे अल्ट वाला जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे देखो अल्ट वाला आ गया, तो अपने को पता पड़ जाएगा यहाँ पे एक ट्री की इमेज थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इमेज के बारे में। तो अपने वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा इमेज का यूज़ करते हैं, इमेज लगाते हैं, तो उससे अपना पेज खूबसूरत होता है। अब मैं डाउनलोड द्वारा लिखूँगा तो वो सही हो जाएगा है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको और सजा लेना। अब HTML की सीरीज में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, 871999 ये मेरा नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। Thank you guys for watching this video. For support me to more exciting videos, please like, share and subscribe my channel and click on notification bell. Thank you.